नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजत सारांश के इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है, म्हारे गांव टीबी ना पसारे पांव, मुख्यमंत्री ने अभियान शुरू किया। कौन सा? टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। यह अभियान पहले से भी संचालित था, अब इसका दूसरा चरण जो है ये शुरू किया गया है। अभियान का नाम क्या है? टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। इस अभियान के पहले चरण में राजस्थान की 7 जिलों की कुल 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया था। आज की राजस्थान करंट वाली क्लास में भी हमने ये चीज पढ़ी थी, और वो 7 जिले कौन कौन से थे जिनकी 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त किया गया है या घोषित किया गया है। वो थे 7 जिले कौन कौन से थे? सीकर, झुंझुनू, चूरू, बूंदी, फिर अलवर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर। तो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के ये वो 7 जिले हैं जो पहले चरण में इन 7 जिलों की 29 जो ग्राम पंचायत है उनको टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया। अब ये जो दूसरे चरण की शुरुआत की गई है, इसमें लक्ष्य रखा गया है कि आगामी 1 साल में राजस्थान की 7,000 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर दिया जाए या टीबी से उनका उन्मूलन कर दिया जाए। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक पूरे देश से टीबी का उन्मूलन कर दिया जाए। तो अपने आप ही राजस्थान सरकार का भी लक्ष्य हो जाता है कि 2025 तक टीबी से राजस्थान को मुक्त करना, क्योंकि पूरे देश से उन्मूलन करना है तो राजस्थान भी देश का ही हिस्सा है, इसलिए राजस्थान से भी टीबी का उन्मूलन करने का लक्ष्य क्या है? 2025। अब 2025 से पहले पहले राजस्थान से टीबी उन्मूलन करना है, इसलिए ये बहुत सारे कार्यक्रम संचालित है। ग्राम पंचायतों से टीबी उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम संचालित है उसका नाम है टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, और इसके दूसरे चरण का कल शुभारंभ किया गया। आगे है मिशन 2030। ये राजस्थान को विकास की गति 10 गुना तक बढ़ाने के लिए संचालित है। मिशन 2030 जिसका उद्देश्य क्या है? वर्ष 2030 तक राजस्थान की विकास गति 10 गुना तक ले जाना। अब इसके लिए विभिन्न जो हितधारक हैं इनके साथ राजस्थान सरकार परामर्श या संवाद आयोजित कर रही है। अलग अलग स्तर पर होंगे ये, जैसे कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर संवाद कार्यक्रम होंगे। कब से कब तक होंगे? तो ये 25 अगस्त से शुरू होकर और 5 सितंबर तक, यहाँ लिखा हुआ है, आपको शायद इतना क्लियर दिखेगा नहीं। ये है 25 अगस्त से प्रारंभ होंगे संवाद, और कब तक चलेंगे? ये चलेंगे 5 सितंबर तक। अब इससे क्या होगा? अलग अलग जो हितधारक हैं वो अपनी अपनी राय व्यक्त करेंगे, उनके सुझावों के आधार पर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। पिछली क्लास में हमने पहले पढ़ा था ये विजन डॉक्यूमेंट क्या है, आज भी उसको एक बार वापस समझने वाले हैं। यहाँ उन लोगों को सम्मानित किया गया है जो टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में जिन जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने, यानी कि जिला कलेक्टर ने या अन्य लोगों ने कुछ अच्छा काम किया, उन सभी को राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। इसके बाद है रिको में संविदा के 10 पदों का सृजन। चिकित्सा विभाग में 211 नए पदों का सृजन होगा। पटवारी के अंशकालिक सहायक की कार्यावधि और पारिश्रमिक में वृद्धि। इसके बाद है जयपुर मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह के भवन निर्माण के लिए 3.92 करोड़ रुपए स्वीकृत। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 2600 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसका मुख्यालय कहाँ होगा? इसका गठन किया जाएगा जोधपुर में। इसमें से यही जानकारी सबसे ज्यादा खास है। कई बार अगर कुछ नया कोई ऑफिस कहीं खुलता है, कोई निदेशालय, कोई कार्यालय, तो उसका ऑफिस कहाँ है, यानी कि उसका मुख्यालय कहाँ है, ये पूछ लिया जाता है। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? जोधपुर में। राजस्थान मेगा जॉब फेयर अब अलवर में आयोजित होने वाला है। कुल 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित करने का लक्ष्य है इस बार। जोधपुर जहां आयुर्वेद विश्वविद्यालय में यूनानी महाविद्यालय खोला जाएगा, और यहाँ ये अभियान है सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान। इसके लोगों का अनावरण किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी देना। इसके बाद हमारा इंडेक्स 3 मुख्य जानकारी आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, इसका दूसरा चरण अब शुरू हुआ है। फिर राजस्थान मिशन 2030 और सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान। शुरुआत सबसे पहले होगी टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, जिसका दूसरा चरण कब से शुरू हुआ? कल, यानी कि 24 अगस्त
2023 से इसका दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है, जिसका उद्देश्य क्या है, राज्य की 7000 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करना। इस वर्ष में राज्य की 7000 ग्राम पंचायतों को टीबी से मुक्त करना। इसका विवरण यानी कि राज्य सरकार का लक्ष्य है 2025 तक राजस्थान से टीबी का उन्मूलन कर दिया जाए। इस दिशा में ही राजस्थान सरकार कार्यरत है। इसका जो पहला चरण था, यानी कि राजस्थान से टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का पहला चरण था, इस पहले चरण में 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया था। ये 29 ग्राम पंचायत 7 जिलों में थी। उन 7 जिलों के नाम आज हमने शुरू में देखे थे। तो ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। वर्ष 2022 में टीबी उन्मूलन की दिशा में अच्छा काम करने के लिए 4 जिलों को राष्ट्रीय स्तर पर रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। अब रजत पदक किन किन को मिले? रजत पदक प्राप्त करने वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? ये है बारां, भीलवाड़ा, जालोर और अजमेर। कांस्य पदक प्राप्त करने वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर। विश्व के 26% टीबी मरीज भारत में है और इनमें से 6% टीबी मरीज जो है वो राजस्थान में है। इसलिए राजस्थान सरकार बहुत ज्यादा सीरियस नोट पर प्रयास कर रही है कि राजस्थान से टीबी का उन्मूलन कर दिया जाए। अगला क्या है टॉपिक? ये है राजस्थान मिशन 2030। आप हर दिन देख रहे होंगे न्यूज में, आजकल अब यही है। इससे पहले बहुत ज्यादा चर्चा में था महंगाई राहत शिविर, और अब हर दिन आप देखेंगे न्यूज में राजस्थान मिशन 2030। इसकी शुरुआत की गई है 22 अगस्त 2023 से। उद्देश्य क्या है? राजस्थान के विकास की गति को 2030 तक 10 गुना तक ले जाना। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। अब ये कैसे तैयार किया जाएगा? जैसे कि आज भी आया न्यूज में कि संवाद के अलग अलग स्तर आयोजित किए जाएंगे, जैसे कि राज्य स्तरीय संवाद, संभाग स्तरीय संवाद, जिला स्तरीय संवाद। वहां अलग अलग जो हितधारक हैं वो अपनी अपनी कुछ खास सलाह देंगे और उनके आधार पर राज्य सरकार एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। आम प्रदेशवासी भी सलाह दे सकते हैं, अपने जो सुझाव है वो दे सकते हैं। जो वेबसाइट है मिशन 2030 rajasthan.gov.in पर टोल फ्री नंबर पर या फिर वीडियो मैसेज के द्वारा, कॉन्टेस्ट के द्वारा, निबंध प्रतियोगिता के द्वारा सुझाव और विचार आम जनता द्वारा दिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा भी जो अलग अलग हितधारक हैं और विषय विशेषज्ञ हैं उनसे भी संवाद किया जाएगा। आज की न्यूज में यही था कि राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय जो संवाद कार्यक्रम है उनका आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद संभाग और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। विभागीय अधिकारी जो हैं वो सुझाव देंगे। विभागीय अधिकारी एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस क्षेत्र के स्पेशलिस्ट होंगे जो उस क्षेत्र में या उस विभाग में काम कर रहे हैं, वो अपना सुझाव देंगे। और राजीव गांधी युवा मित्र, साथ ही महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के जरिए फेस टू फेस सर्वे भी किया जाएगा। आगे है सुरक्षित राजस्थान अभियान, जिसका उद्देश्य क्या है? राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक करना। ये प्रारंभ हुआ था 26 अगस्त 2023 को। इसका पहला चरण शुरू होने वाला है और विवरण इसके तहत सभी सरकारी विद्यालयों में एक शिक्षक को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। और इसके बाद ये जो प्रशिक्षित ट्रेनर है ये अलग अलग स्कूल में जाकर बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी देंगे। मास्टर ट्रेनर की जो प्रशिक्षण कार्यालय है ये जयपुर में आयोजित की गई। अभियान के दौरान जागरूक परिवार और जागरूक बच्चे थीम पर फोकस किया गया। 1200 प्रशिक्षकों के जरिए प्रदेश के 66,000 से अधिक जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें अभियान संचालित किया जाएगा। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत इस वर्ष राज्य की कुल कितनी ग्राम पंचायतों से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है आपके 1000, 3000, 5000 या फिर 7000। क्या होगा इसका सही उत्तर? बताएं आप कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगले न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।